गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया, इश्यू ऑफ शेयर, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल एकदम आपके सामने है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी बिजनेस करने के लिए फंड को कलेक्ट करती है, और फंड को कलेक्ट करने के हमारे पास मेन जो सोर्स होते हैं वो दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है शेयर और दूसरा सोर्स होता है डेप्ट। शेयर में इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और डेप्ट में लोन होता है और डिबेंचर होते हैं। एक कंपनी डिबेंचर का यूज करती है कैपिटल को अरेंज करने के लिए। डिबेंचर को जब इश्यू किया जाता है, डिबेंचर भी वैसे इश्यू करते हैं जैसे कि शेयर को इश्यू करते हैं। तो शेयर इश्यू करने पर जो एंट्रीज होती है वैसे ही डिबेंचर इश्यू करने पर भी एंट्रीज होती है। तो डिबेंचर को इश्यू करने पर क्या क्या एंट्रीज होती है, हमें इसको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। यहाँ पर फॉरफीचर और री इश्यू वाले पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पर केवल और केवल इश्यू से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर को इश्यू करने पर क्या क्या एंट्रीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था शेयर्स में, कि शेयर्स में सारा पैसा एक साथ कॉल किया जा सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में भी कॉल किया जा सकता है। अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाते तो सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद में कॉल। यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है। डिबेंचर भी हम पूरा पैसा एक साथ कॉल कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जाम में जो ज़्यादा आता है वो एक साथ पैसा मंगाना, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सारे पैसे एक साथ मंगा लिए। अच्छा, यहाँ पर शेयर से थोड़ा सा चेंज ये है कि जब हम शेयर को इश्यू करते हैं तो या तो पार पे इश्यू होते हैं या प्रीमियम पर। डिबेंचर पार पे इश्यू हो सकते हैं, प्रीमियम पर इश्यू हो सकते हैं, और डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इश्यू हो सकते हैं। ये नया पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी? जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। मान लेते हैं हम डिबेंचर का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में कॉल कर रहे हैं, तो क्या क्या एंट्रीज होगी? अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, यहां पर जनरली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, कॉल जनरली नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री बता रहा हूं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। being application money received on डिबेंचर। सेकंड, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, ट्रांसफर टू डिबेंचर। सेम वैसे ही जैसे शेयर एप्लीकेशन में कैसे होता है, सेम यहां पर भी वैसा का वैसा है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये जो डिबेंचर होता है ना, इनके नाम के आगे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होती है। जैसे 10% डिबेंचर, तो ये जो 10% आगे जो दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो डिबेंचर के नाम के साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होती है।
तो पूरा नाम ऐसे ही होगा, 10% डिबेंचर या 12% डिबेंचर या 15% डिबेंचर या 8% डिबेंचर। तो पूरा नाम आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, केवल डिबेंचर नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उसको लिखना होता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर लिख देते हैं अलॉटमेंट ड्यू, और यहां लिख देते हैं अलॉटमेंट रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल। जनरली यहां पर कॉल जनरली नहीं होती, अगर है तो फिर तो जैसे शेयर में आपने कैसे किया फर्स्ट कॉल या इस तरीके से, तो यहां पर भी हो जाएगा। अच्छा, अगर पूरा पैसा एक साथ मंगा ले, और मैंने आपको कहा जनरली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर, जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, फुल अमाउंट विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा हमने मंगा लिया, आगे कोई माथा बच्ची नहीं, तो फिर एप्लीकेशन अकाउंट भी नहीं ओपन करते। उस केस में एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और टू अगर प्रीमियम पर इश्यू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बीइंग डिबेंचर इश्यू। तो यहां पर ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ज्यादातर जो सिचुएशन आती है वो फुल अमाउंट एक साथ ही मंगा लिया जाता है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब कुछ यहाँ पर कम होता है। वैसे हो तो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ये वाला आने के चांसेस ज़्यादा है जिसमें सारा पैसा एक साथ ही मंगा दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरीके से नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा किया है तो पहले एप्लीकेशन, फिर उसको ट्रांसफर करो डिबेंचर में,
फिर अलॉटमेंट ड्यू करो या डिस्काउंट हो सकता है, और अलॉटमेंट मनी को रिसीव करो। और नहीं तो अगर सारा पैसा एक साथ ही कॉल कर लिया है तब तो एक एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है तो 2 प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और 2 डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये जो एंट्री होगी डिबेंचर्स में ये फेस वैल्यू पे होगी। किस पर होगी? फेस वैल्यू पर। ये जितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया, ये जितना हमने अमाउंट रिसीव्ड किया वो, ये डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, प्रीमियम है तो प्रीमियम, राइट। तो बिल्कुल इजी हो गया। अब यहां पर नया पॉइंट एक और आता है। जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो यहां पर एक नया पॉइंट आता है, उस पॉइंट को अब हमें डिस्कस करना है। वो पॉइंट क्या है? ये वाला तो आप समझ गए, इश्यू करने की नॉर्मल एंट्री है, ठीक है। अब यहां पर एक और नया पॉइंट आता है कि जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं, देखो डिबेंचर एक तरीके का लोन है, डिबेंचर एक तरीके का लोन है। तो जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो मतलब एक, जब हम लोन लेते हैं, डिबेंचर इश्यू करने का मतलब लोन लेना, तो लोन एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, है ना। डिबेंचर का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब उस टाइम पीरियड के बाद में हमें उस लोन का वापस रीपेमेंट करना होता है। जैसे मान लो आपने 10 साल के लिए लोन लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जैसे ही 10th ईयर एंड हो जाएगा आपको उस लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो डिबेंचर में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि डिबेंचर एक लोन है, डिबेंचर का एक टाइम पीरियड होता है कि ये डिबेंचर कितने साल के लिए हम इश्यू कर रहे हैं, 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर, कितने साल के लिए। टाइम पीरियड के एंड पर हमें उस डिबेंचर का वापस रीपेमेंट करना होता है, और रीपेमेंट को हम यहाँ पर वर्ड देते हैं रिडम्पशन। क्या कहते हैं? रिडम्पशन। रिडम्पशन करने का मतलब है रीपेमेंट करना। तो डिबेंचर को रिडीम करना होता है, रिडीम मतलब रीपेमेंट करना होता है। लोन है ना, लोन का वापस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे, जैसे हम इश्यू करते हैं, उसी तरीके से डिबेंचर को वापस लास्ट में जाके रिडीम करते हैं। रिडीम कब करेंगे? जब डिबेंचर का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जब जितने साल के लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 2, 3, 5 साल जो भी, वो उस टाइम पीरियड के खत्म होने पर हमें उन डिबेंचर का रिडम्पशन करना पड़ेगा। अब ये जो रिडम्पशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो रिडम्पशन होता है पार पे, या रिडम्पशन होता है प्रीमियम पर। या तो पार पे रिडम्पशन होता है या प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है। अगर आपने रिडम्पशन पार पे करने का बोला है, जैसे मान लो आज एक कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और कंपनी ने कहा कि हम इस डिबेंचर को 5 साल बाद रिडीम करेंगे, मतलब 5 साल बाद इसका पेमेंट करेंगे, और जब हम पेमेंट करेंगे तो इसका पेमेंट पार पे करेंगे। अगर आपने ऐसा कहा है, आज जिस दिन आप डिबेंचर इशू कर रहे हो उस दिन आपने ये कहा है कि हम डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे करेंगे, तो केवल आपको इशू करने की एंट्री करनी है, इसके अलावा अभी कोई एंट्री नहीं करनी, अभी कोई एंट्री नहीं करनी। बट अगर आपने अभी कहा है, आज जिस दिन आप डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो उसी समय आपने डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर खरीद रहे हैं उनको कहा कि हम 5 साल बाद इस डिबेंचर का रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे करेंगे। मान लो आपने ऐसा कहा, किनको कहा? डिबेंचर होल्डर को कहा। तो वो जो प्रीमियम आप 5 साल बाद दोगे, जैसे मान लो आपके डिबेंचर है सपोज 10 लाख रुपए के, तो 5 साल बाद आप 10 लाख का पेमेंट करोगे, मतलब रीपेमेंट करोगे, लोन एक तरीके का रीपेमेंट करोगे। और आपने कहा, आज का है कि हम 5 साल बाद डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे 10% प्रीमियम पर। तो आप 5 साल बाद 10 लाख नहीं दोगे, 10 लाख प्लस 10%, 1 लाख रुपए प्रीमियम के भी दोगे, मतलब आप टोटल 11 लाख दोगे। तो ये एक तरीके का नुकसान ही तो हुआ। मतलब आप जब डिबेंचर, आप लोन ले रहे हो 10 लाख का, जब आप पेमेंट करोगे तो 11 लाख दोगे, तो 1 लाख रुपए का नुकसान ही है। आपको कंपनी को तो एक तरीके से नुकसान ही है ना। तो कंपनी इस नुकसान का प्रोविजन आज बना देगी, आज मतलब जिस दिन डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसी दिन उस नुकसान का प्रोविजन बना देगी। 5 साल बाद प्रीमियम देंगे, 10 लाख के डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। प्रीमियम देना कब है? 5 साल बाद, जब डिबेंचर को रिडीम करेंगे। 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना है 5 साल बाद जब डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। बट उस प्रीमियम का प्रोविजन आज ही आपको बनाना है। आज मतलब जिस दिन डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हो उसका प्रोविजन आज ही आपको बनाना पड़ेगा। उस प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? उस प्रोविजन को बनाने की एंट्री, अगर आप डिबेंचर पार पे इश्यू कर रहे हो, पार पे रिडीम करोगे,
अगर आप डिबेंचर पार पे रिडीम करोगे तब तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान होगा ही नहीं। बट अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, वापस रीपेमेंट प्रीमियम पर करोगे, तो दिखती बात है नुकसान होगा, और उस नुकसान का प्रोविजन आज के दिन ही बनाना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो उसी दिन उसके प्रीमियम का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और उस प्रीमियम के प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है बताता हूं आपको। प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप जिस दिन डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, अगर आपने उसी दिन डिबेंचर होल्डर को कहा कि हम जब रिडम्पशन करेंगे तब प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे, तो उस प्रीमियम का प्रोविजन आज ही आपको बनाना पड़ेगा। जिस समय डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर के इश्यू की एंट्री तो करनी है, उसके साथ साथ में उसके प्रोविजन बनाने की भी एंट्री करनी है। और उसका प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपने जिस दिन डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसी दिन आपने डिबेंचर होल्डर को कहा कि हम आपके डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर करेंगे, तो वो प्रीमियम देना आपको जब रिडम्पशन करोगे तब, मगर उसका प्रोविजन आज ही आपको बनाना पड़ेगा। जिस दिन डिबेंचर इश्यू कर रहे हो उसी दिन आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बीइंग प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, ये एंट्री आपको करनी है। अच्छा, शेयर आप डिबेंचर जो आपने इशू किए हैं, चाहे वो पार पे इशू किए, चाहे वो प्रीमियम पर इशू किए, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू किए, उसका यहां पर इस प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डिबेंचर आप पार पे इशू कर रहे हो तो उसकी एंट्री पार पे इशू की एंट्री हो जाएगी। आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम के इशू पर एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे इशू की एंट्री हो जाएगी। बट अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे तो उस प्रीमियम का प्रोविजन आपको आज बनाना ही पड़ेगा, और उसको बनाने की एंट्री ये है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। करेक्ट। अच्छा, अब बहुत बार क्या करते हैं, यहां पर कुछ एंट्री को मिक्स कर देते हैं। अब एंट्री को मिक्स कैसे कर देते हैं समझना। जैसे मान लो, एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो एक कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए, 1000 डिबेंचर इशूड, ₹100 each at par and redeemable at par। अब आपको मैं अलग अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। अब इसको, और ये डिबेंचर मान लेते हैं, इस पर रेट है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% डिबेंचर नाम हो गया। हमने 1000 डिबेंचर आज इशू किए, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, पार पे इशू किया, और इसको रिडीम करेंगे। जब कभी रिडीम करेंगे तो पार पे रिडीम करेंगे। तो देखो, वैसे तो इशू करने की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10। अच्छा, सारा पैसा एक साथ ही मंगा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 1000। 100 रुपए का है, मतलब 1 लाख हो गए, और पार पे कर रहे हैं, तो ये इशू करने की एंट्री। क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर करेंगे? क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर करेंगे? नहीं, तो बस एक एंट्री होगी।
चलो ठीक है। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 1000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर issued ₹100 each at par and redeemable at 5% प्रीमियम। पार पे इशू कर रहे हैं मगर 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। अब पता है इसकी दो एंट्री होगी। दो एंट्री क्या क्या होगी समझना आप लोग। एक तो इशू करने की एंट्री, इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये तो हमने इशू करने की एंट्री कर दी। 10% डिबेंचर अकाउंट, 1000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का पार पे इशू कर रहे हैं तो अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। अब हमें पता है कि हम इस डिबेंचर को 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम होता है 5000। तो हमें उस प्रीमियम का आज प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो एक एंट्री और करनी होगी, एक एंट्री और करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना प्रीमियम, 5000 का प्रीमियम देंगे। इसका प्रोविजन बना दिया। अब जनरली हम क्या करते हैं, ये दो एंट्री की, एक तो इश्यू की और एक प्रोविजन बनाने की। जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक एंट्री कर देते हैं। अब दोनों को मिलाकर एक एंट्री कैसे, देखो एक एंट्री कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5000। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ये बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ये लॉस, इसका भी, इस एंट्री का भी डेबिट 5000 कर दिया। टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर 1 लाख, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दो अलग अलग एंट्री थी, हमने मिक्स करके एक कर दी। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5000। ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया। तो या तो दो अलग अलग एंट्री करो, इश्यू की और एक प्रोविजन बनाने की, या फिर दोनों को मिलाकर एक एंट्री कर दी। ऐसा भी कर सकते हैं। और जनरली हमें ऐसा ही करने को कहा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है कि 1000 डिबेंचर, 1000 डिबेंचर 10% of ₹100 each issued at 10% premium and redeemable at par। 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे मगर पार पे रिडीम करेंगे। अब इसका सोल्यूशन, अगर मैं दो अलग अलग एंट्री बताऊं, पहले तो इश्यू करने की एंट्री। तो पहली एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का हो गए 1 लाख। उस पर 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो 1,10,000 बैंक में कितना आएगा, 1,10,000 टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर 1 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। ये तो इश्यू करने की एंट्री। अब जब हम रिडीम करेंगे तो पार पे रिडीम करेंगे, मतलब प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर तो एक एंट्री होगी, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो ये थर्ड एग्जाम्पल है। 1000 10% डिबेंचर issued at 10% premium and redeemable at 5% premium।
10% प्रीमियम पर इशू करेंगे और 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। अब एंट्री क्या होगी? पहले दोनों अलग अलग एंट्री करके फिर मर्ज करेंगे, है ना। अलग अलग एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी एग्जाम में तो एक एंट्री करनी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे दो एंट्री मर्ज होकर सिंगल एंट्री आपको करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर इशू किए, 10% प्रीमियम पर इशू किए, तो 1000 इंटू 100, यहाँ डिबेंचर मान लेते हैं वही 100 रुपए का, ₹100 ईच। तो 1000 इंटू 100 1 लाख, 1 लाख 10% प्रीमियम पर इशू किए तो 1,10,000। बैंक अकाउंट में डेबिट 1,10,000 टू 10% डिबेंचर 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। ओके, ये तो इशू करने की एंट्री। अब प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिबेंचर को हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, 5% प्रीमियम पे। तो कितना प्रीमियम हो गया रिडम्पशन का? 5,000। तो एंट्री एक और होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडीम करेंगे तब प्रीमियम देंगे, बट उसका प्रोविजन आज ही बनाना है, 5,000। अब ये दो अलग अलग एंट्री नहीं करके हम दोनों की कंबाइन करके एक एंट्री करेंगे। अब मैं जो आपको और बता रहा हूं करना है एग्जाम में, वो सेकंड ऑल्टरनेट जो अब मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों मर्ज कर देते हैं। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000, ये डेबिट हो गया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000, ये भी डेबिट हो गया। टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर 1 लाख क्रेडिट हो गया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000। समझ गए? तो ये यहां इस एंट्री में जो जो डेबिट है, यहां जो डेबिट है वो डेबिट कर दिए, यहां जो जो क्रेडिट है, यहां जो जो क्रेडिट है, यहां जो जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिख दिए। मतलब दो एंट्री को मिक्स करके एक एंट्री कर दी। करना अपन को ऐसे ही है, समझ गए? अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 और सिचुएशन समझते हैं। 1,000 अभी डिस्काउंट पे लेते हैं, 1,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued at 5% discount and redeemable at par। पार पे रिडीम करेंगे। अब कैसे होगा, देखो पार पे रिडीम करेंगे तब तो प्रोविजन बनेगा ही नहीं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो एंट्री नहीं आएगी, तब तो एक एंट्री केवल इश्यू करने की होगी। तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज के डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5,000 टू 10% डिबेंचर। प्रोविजन बनाने की तो जरूरत ही नहीं, तो सेकंड एंट्री होगी नहीं, तो फिर मर्ज, दो एंट्री मर्ज होके वो एक एंट्री होती है। अब दूसरी एंट्री नहीं है तो फिर यही एंट्री हो गई, 1 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, मान लो एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा दिया हुआ होता, 1,000 10% डिवेंचर ऑफ
100 each, issued at 5% discount and redeemable at 10% प्रीमियम। पता है दो दो नुकसान हो गए, रिडीम करेंगे तब तो देंगे प्रीमियम और इशू करेंगे तब डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो नुकसान दो तरह से हो गया नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या, पहले दो एंट्री से समझते हैं, ठीक है। इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 लाख, उसको 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 95,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ वेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर 1 लाख। अच्छा, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम देंगे, 10%। रिडीम करेंगे तो 10% का प्रीमियम देंगे, तो 1 लाख का 10% 10,000 प्रीमियम होगा। अब अगर इसकी दोनों एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री करें तो, अब समझना, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा चेंज है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 95,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000, ये वाला भी डेबिट हो गया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000, ये भी हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या किया, टू 10% डिबेंचर 1 लाख और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। 10,000। अब पता क्या करते हैं इस केस में, देखो यहां डेबिट में डिस्काउंट भी आ रहा है और लॉस भी आ रहा है, तो यहां पर एक काम किया जाता है, दोनों ही नुकसान है, तो इन दोनों की जगह पर एक नाम हम लिखेंगे और वो लिखेंगे लॉस का। मतलब अगर डिस्काउंट भी आ रहा है, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी आ रहा है, तो आपको एंट्री कैसे करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 करेक्ट है, फिर जो डिस्काउंट है ना इसकी जगह भी लॉस ही लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 का लॉस और ये 5,000 का डिस्काउंट, दोनों फिर एक ही अकाउंट में लिखेंगे 15,000 का लॉस। टू 10% डिबेंचर 1 लाख और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले करेंगे। आप लोग बिल्कुल क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं 5 पॉइंट आप सॉल्व करोगे, फिर मेरे सोल्यूशन से उसको चेक करोगे कि सही किया या नहीं किया। मैं पढ़ लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेयर लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन इशूइंग 10,000, हमने अभी जैसे लिए थे 1,000, यहाँ 10,000 डिबेंचर है, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो 10,000 इंटू 100 टोटल हो गए 10 लाख के डिबेंचर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये 5 अलग अलग पॉइंट है, ए बी सी डी ई। फर्स्ट पॉइंट, इश्यू किया 10% डिस्काउंट पे मगर रिडीम करेंगे पार पे, इश्यू करेंगे 5% प्रीमियम पे, रिडीम करेंगे पार पे, इश्यू करेंगे पार पे, रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पर, इश्यू करेंगे 5% डिस्काउंट पर और रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर, इश्यू करेंगे 10% प्रीमियम पर और रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पर। अब बिल्कुल आप
सारे पॉइंट एक बार खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरे आंसर से उसको चेक करना, ठीक है। देखो सबसे पहले ए पॉइंट, इश्यू करें 10% डिस्काउंट पे और रिडीम करेंगे पार पे। तो पार पे रिडीम करेंगे मतलब वो प्रोविजन बनाने की जरूरत है, तो केवल इश्यू करने की एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, इसका फॉर्मेट में लिख देता हूं, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, डिवेंचर को हम 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं और पार पे रिडीम करेंगे। तो पार पे रिडीम करेंगे तो प्रोविजन का तो लफड़ा खत्म, केवल इश्यू की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। टोटल डिवेंचर कितने के? 10 लाख के। कितना डिस्काउंट पे इशू करें? 10% मतलब 1 लाख, और बैंक अकाउंट पे 9 लाख। बिंग 10,000 डिवेंचर of rupees 100 each issued at 10% डिस्काउंट। ये हमारा ए पॉइंट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में डिबेंचर को हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं मगर पार पे रिडीम करेंगे। पार पे रिडीम करेंगे इसका मतलब है प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, तो केवल और केवल इशू करने की एंट्री हमें लिखनी है। पॉइंट नंबर बी, 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और रिडीम करेंगे पार पे। बी पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर 10 लाख, प्रीमियम 5% 50,000 इशू कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में 10,50,000। प्रोविजन बनाना नहीं है क्योंकि प्रीमियम पर रिडीम नहीं करेंगे, पार पे रिडीम करेंगे। बिंग 10,000 डिबेंचर इशूड at 5% प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है पार पे इशू करेंगे, इशू पार पे करेंगे मगर प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, राइट। अब वो दोनों एंट्री, जो इशू की एंट्री और प्रोविजन बनाने की एंट्री, दोनों को मिक्स करके ही सोचना है आपको, ठीक है। पार पे इशू करें, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, पार पे इशू करें तो 10 लाख आएंगे। प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने प्रीमियम पर करेंगे? 5% प्रीमियम पर। तो यहां पर प्रोविजन बनेगा 50,000 का, तो लॉस में लिखेंगे 50,000 और प्रीमियम में भी लिखेंगे 50,000 और डिबेंचर 10 लाख रुपीज। बीइंग 10,000 डिबेंचर issued at par and redeemable at premium। करेक्ट। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी हमें दे रखा है पॉइंट नंबर डी, डिस्काउंट पर इशू करेंगे और प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और इशू की एंट्री भी, इशू में भी डिस्काउंट है, मतलब लॉस दो तरह से हो रहा है। इशू डिस्काउंट पे कर रहा है वो लॉस, और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो लॉस। तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब 10 लाख रुपए के डिबेंचर है और 5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो अमाउंट आएगा 9,50,000। डिस्काउंट अब नहीं करेंगे, लॉस में डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर लेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 10%, मतलब 1 लाख, डिस्काउंट कितना है 50,000, तो ये टोटल लॉस हो गया 1,50,000 का। 2 12% डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर में लिखेंगे 10 लाख और प्रीमियम में लिखेंगे 1 लाख। बीइंग डिबेंचर इश्यूड at 5% discount and redeemable at 10% प्रीमियम। दो तरह से नुकसान हो गया, इशू करते समय डिस्काउंट और रिडीम करते समय प्रीमियम देना है। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम भी करेंगे प्रीमियम पर। पॉइंट नंबर ई, बैंक अकाउंट डेबिट। 10 लाख रुपीस के डिबेंचर हम इशू करेंगे 10% प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट में 10% प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट में 11 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे इसलिए लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो लॉस का प्रोविजन बनेगा 2 लाख। 12% डिबेंचर, फेस वैल्यू पे आएगा 10 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख। बीइंग डिबेंचर इशूड at premium and redeemable at premium। प्रीमियम पर इशू, प्रीमियम पर रिडीम।
करेक्ट। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको, वैसे तो आप लोगों ने पहले कर लिया होगा, अगर कुछ पेंडिंग है तो फटाफट से उसको पूरा कर लीजिए। ओके। अच्छा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों इश्यू की एंट्री और प्रोविजन, वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसके प्रोविजन की एंट्री, दोनों को मिक्स करके एक एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने मान लो अलग अलग कर भी दी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जनरली प्रैक्टिस ये है कि दोनों को मिलाकर एक एंट्री करते। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 150 लाख डिबेंचर, मतलब 1,50,00,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर 100 रुपए का हमने इशू किया 6% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे आफ्टर 3 इयर्स। अच्छा, रिडीम 3 साल बाद करेंगे, वहां उस बात का यहां पर अभी इशू करते समय कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, उसका प्रोविजन बनाना है। अब 3 साल बाद रिडीम करो, 5 साल बाद रिडीम करो, उससे यहां पर अभी मतलब नहीं है। पेबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, 50 रुपए एप्लीकेशन पर और 44 अलॉटमेंट, तो 50 और 44 दोनों मिला के 94 ही हुए, तो 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का पैसा, फिर उसको कैपिटलाइज करना, फिर अलॉटमेंट ड्यू करना, अलॉटमेंट को रिसीव करना, और वो जो प्रोविजन बना उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। टोटल 5 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर वो जो प्रोविजन बनाना है उसकी एंट्री किसके साथ करें, तो इसीलिए अलग से ही कर देंगे, जर्नल एंट्रीज। वैसे जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया इससे पहले, सेकंड क्वेश्चन, वहां पे भी आप अलग से प्रोविजन की एंट्री कर सकते हो। हमने किया है, 2 एंट्री को मिक्स करके एक एंट्री की है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, गलत वाली बात नहीं है। पर जहां तक उसके वो वाला जो सेकंड क्वेश्चन किया उस टाइप के क्वेश्चन आया तो आपको साथ में ही एंट्री करनी, डेबिट क्रेडिट। डेट दे नहीं रखी। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर रुपीज इन लैक्स कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स। तो 150 लाख डिबेंचर और एप्लीकेशन पर 50 लाख, 50 रुपए, 150 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, इट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 7,500 lakhs being डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, being एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसको कहां ट्रांसफर करें, डिबेंचर में ट्रांसफर कर दें। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। ये जो 7,500 लैक्स, इसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। अब इसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। यहाँ पर डिबेंचर हम जो इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे, तो अलॉटमेंट के साथ में हमें डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट पर जो होता है, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। 150 lakh multiply by 44, 6600 lakh अलॉटमेंट में। 150 मल्टीप्लाई बाय 6 जो डिस्काउंट है, 900 लाख का डिस्काउंट, और यहाँ पर 7500 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर इस अलॉटमेंट मनी को हम करेंगे रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट 6600 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, $6600 lakh being allotment money received, करेक्ट। इसके बाद में प्रोविजन बना देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to premium on redemption of debenture, premium on redemption of debenture। 150 लाख डिबेंचर है, हम उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे मतलब 5 रुपए प्रीमियम के देंगे, तो 150 लाख डिबेंचर पर 5 रुपए पर डिबेंचर प्रीमियम, टोटल प्रीमियम हो गया 750 लाख। तो 750 लाख का प्रोविजन बनेगा, बीइंग प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये हमारा सॉल्यूशन एंड हो गया, करेक्ट। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक और है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।